चेक, किंग ऑफ वांड्स। मैंने आपसे उस समय भी कहा था कि आप कोड कार्ड्स को हमेशा किसी पर्सन के साथ एसोसिएट करें, उससे आपको कोड कार्ड्स के मीनिंग्स जो है बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। और किंग्स जो है वो रॉयल, किंग, क्वीन, नाइट एंड पेज, ये रॉयल फैमिली होती है किसी भी सूट की। और जिसमें किंग जो होता है वो मास्टर होता है। किंग जो है उसने उस सूट के सारे करेक्टरिस्टिक्स जो है, अपने पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक्स अपने अंदर ले आए हैं। और उसको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। और वो मतलब मोस्टली जो है किंग थोड़ी बड़ी एज के ही होते हैं, लाइक आई सेड कि 45 के बाद हम किंग समझते हैं। एंड वो जो है अथॉरिटी वाइज जो है सबसे बड़े हैं इस रॉयल फैमिली में। ऑफ कोर्स सेटल्ड है तभी वो बैठे हुए हैं। और किंग, क्वीन, नाइट पे ये सारी अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं। ये सारे जो है आपकी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं कि कोई आइडिया आ रहा है तो अगर आपको जो है मतलब थोड़ा रिसर्च उसके ऊपर कर लो, प्लान करके उसके ऊपर एक्शन लो। तो किंग ऑफ वांड्स का जब मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे एक ही पर्सन उस समय, रादर आप दो समझ में आते हैं। एक तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी, एंड सेकंड जो पर्सन मुझे समझ में आते हैं वो है मिस्टर योगी। तो किंग ऑफ वांड्स, इसमें अगर आप देखेंगे तो एक किंग जो है बड़े मजे से अपने एक थ्रोन के ऊपर बैठा हुआ है। और थ्रोन कोई ऐसा कंफर्टेबल सा थ्रोन नहीं है। थ्रोन सिंपल एक जो है मतलब या मेटल का बना हुआ है या स्टोन का बना हुआ है। और स्टोन थ्रोन के ऊपर जो है हमारे लायंस बने हुए हैं, लियो टाइप पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। एंड सिर के ऊपर जो उसके थ्रोन है, ये क्राउन है, वो ऐसे है जैसे मतलब जैसे फ्लेम्स निकल रही हैं उसके ऊपर। अगर आप देखो तो ऐसे लगेगा आग की फ्लेम्स निकल रही हैं। और येलो कलर का क्राउन है, क्रिएटिविटी की बात करता है, ग्रोथ की बात करता है कि दिमाग में उसके ग्रोथ है, उसके दिमाग में बहुत क्रिएटिविटी है। और किंग तो किंग ही है, अथॉरिटी तो उसके पास है ही है। और इनका आप अगर थ्रोन देखें तो इनका थ्रोन आपको कहीं एंड होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। ये थ्रोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। यानी कि इनकी एम्बिशन, इनके काम करने का जो लाइक कैपेसिटी है। जैसे मिस्टर मोदी जो है वो 18 घंटे या 20 घंटे या काम करते हैं, एंड अभी तक कोई छुट्टी नहीं ली है उन्होंने। तो इनके काम करने की कैपेसिटी, क्योंकि इनकी एम्बिशन अनलिमिटेड है, क्योंकि इनकी जो है मतलब सोच जो है वो बड़ी क्रिएटिव है। एंड इनको अपनी जितनी भी थॉट्स हैं, जितनी भी इनकी डिजायर्स हैं, इनको वो पूरी करनी है। अब वो डिजायर पॉजिटिव ही होती है, किंग है ये। एंड उनके हाथ में राइट साइड पे उसने अपना वांड पकड़ा हुआ है। और वांड जो क्या है, एक्शन। यानी सारी एनर्जी वांड की आपके पास है। और वांड की हाइट और किंग की हाइट ऑलमोस्ट सेम है। उसको पता है कि मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, कि मेरी क्या वीकनेस है, क्या मेरे लिए रियलिस्टिक है, क्या मेरे लिए अनरियलिस्टिक। ही इज दैट सेंसिबल। एंड ग्रीन कलर का अगर आप देखेंगे, इसने स्टोल पहना हुआ है, ग्रीन कलर अगेन ग्रोथ का है। रेड कलर जो है वो हमारा टॉकिंग ऑफ, ही हैज लॉट ऑफ एग्रेशन आल्सो इन हिम। एंगर मैनेजमेंट की हमेशा वांड्स को प्रॉब्लम रहती है, उनका ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। और जो इसने येलो कलर का जो अगेन ग्रोथ को बता रहा है, इसने स्टोल पहना हुआ है, उसके ऊपर सैलेमेंडर्स बने हुए हैं, या कह लीजिए कैमिलियंस बने हुए हैं। कोई लोग सैलेमेंडर कहते हैं, कोई लोग कैमिलियन कहते हैं। सैलेमेंडर्स एक डेजर्ट के अंदर जो है बड़े बड़े रेप्टाइल्स होते हैं, छिपकली की तरह से। एंड उनका कलर जो है ना, मतलब अगर ट्रांसपेरेंट टाइप कलर होता है तो दूर से रेड की तरह से, फ्लेम की तरह से चमकता है। और दूसरा जो है कोई कहते हैं कि नहीं, ये वो कैमिलियन है। तो कैमिलियन जैसे अपने आप को एडजस्ट कर लेती है ना, जिस भी एटमॉस्फेयर में है। अगर किसी झोपड़ी में भी होंगे तो भी एडजस्ट ये कर लेंगे, किसी महल में भी होंगे तो भी ये बड़े कंफर्टेबल होंगे। तो ये बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं, इनके पास बड़े फोर्सफुल लोग होते हैं। और इनके अंदर एक कैरिश्मा होता है, एक इनके अंदर एक मैग्नेटिज्म होता है कि लोग अपने आप इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। और जहां भी जाएंगे उनके कपड़े भी ऐसे होते हैं, ब्रांड्स वाले, एंड बड़े कंफर्टेबल एंड फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। ही विल बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। ये उनके लिए बहुत जरूरी, उनकी ईगो के लिए है कि हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये सरप्राइज पार्टीज देते हैं,
एंड गुस्सा इनको जरूर आता है, जल्दी थोड़े टेक्टलेस हैं बोलने में, पर अगर किसी के साथ गुस्सा करते हैं तो उसको कॉम्पनसेट भी कर देते हैं। जैसे किसी के ऊपर गुस्सा करा आपने, किसी डोमेस्टिक स्टाफ के ऊपर या अपने जूनियर पे, देन उसको कुछ गिफ्ट दे के he will pacify him. Heart is in the right place. And इनके जमीन जो स्टोन के थ्रोन पे बैठे हैं, इनमें नीचे जो कैमिलियन है, ये एक नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि ये लोग जो है सेल्फ मेड लोग हैं, बहुत छोटे प्लेटफॉर्म से बहुत ऊंचे प्लेटफॉर्म पे पहुंचे हैं। तो सेल्फ मेड लोग और बड़ी मतलब किंग वाली सिचुएशन पे पहुंच गए हैं, तो लोग इनसे जेलस भी बहुत होते हैं। तो नेगेटिव एनर्जी, जेलसी की नेगेटिव एनर्जी, कई बार ब्लैक मैजिक की नेगेटिव एनर्जी। और वांड वाले कार्ड जो है ना, सबसे ज्यादा इनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है वांड वाले लोगों। एंड दिस इज अ कार्ड दैट इज टॉकिंग ऑफ अ पर्सन हु इज ए हाई अचीवर, बहुत फेयर है, बड़े ऑनेस्ट है। और कई बार जो है जिप्सी मीनिंग है सडन आपके पास इनहेरिटेंस आ गई, या आपके पास कोई जो है अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ गई। और ये मैंस मैन है। एक तो होती है ना वुमेन चॉकलेटी बॉयज एंड ऑल, जैसे वो लड़के होते हैं फिल्मों में, तो उसके पीछे जो है यंग गर्ल्स आर क्रेजी। ये वो लोग होते हैं जिनको रियल लाइफ में मैन जो है सोचते हैं कि यस ही इज द मैन आई वुड लाइक टू फॉलो, ये मैंस मैन है। एंड अब सक्सेस इनको बहुत स्ट्रगल के बाद मिलती है, बड़े एथलेटिक होते हैं, बहुत मतलब अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। एंड मतलब ऑनेस्ट लोग होते हैं, फेयर डीलिंग होती है, कोई मतलब अनफेयर डीलिंग नहीं होती, क्योंकि दोनों पैर इनके दिखाई दे रहे हैं, दोनों हाथ इनके दिखाई दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि सब चीजें इनकी जो है ट्रांसपेरेंट है, कोई चीज जो है ये छुपा के नहीं रखते। अगर किसी तरह से ये राइवल भी होंगे ना, तो भी आपके साथ बड़ी ऑनेस्टली और बड़ी फेयर वे में आपके राय। तो दिस इज अबाउट अवर किंग ऑफ वांड। एंड जब ये कार्ड आता है तो सक्सेस सक्सेस सक्सेस। किंग का मतलब क्या है? आप अथॉरिटी की हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो जो कुछ भी है दैट इज सेइंग की सक्सेस। और इनकी यहाँ एक चीज और होती है कि जब तक ये 1 to 10 वाली स्टेज में होते हैं, तो जो इनको आइडियाज आते हैं वो मोस्टली इनके अपने आइडियाज होते हैं। अब ये किंग वाली स्टेज पे पहुंच गए तो अपने आइडियाज के ऊपर तो काम करते ही हैं, अगर किसी और का भी आइडिया उनको अच्छा लगा तो उससे भी खरीद लेते हैं, उसके ऊपर भी काम। उनको इसमें कोई मतलब शर्म नहीं है, और बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और फिर भी कोई लॉस हो जाए तो फिर कूल भी है, ये नहीं कि वो उसमें मतलब परेशान होते फिरेंगे, ये जस्ट मूव। तो अब जो है इसमें मैं मेरे ख्याल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मैं ही बताऊं, थोड़ा आप लोगों के लिए कोड कार्ड अभी दे में बी अ लिटिल बिट टफ। तो ये कार्ड जो है अगर हमारा पास्ट में आता है, तो पास्ट में किंग्स एंड क्वींस जब आते हैं तो मोस्टली दे आर पर्सन्स, दे आर नॉट द वो सिचुएशंस नहीं होती, दे आर पर्सन। या तो आपकी पर्सनालिटी का एस्पेक्ट है, या मोस्टली वो अदर पर्सन होते हैं। तो पास्ट में दिस काइंड ऑफ अ पर्सन, उन्होंने आपको किसी वे में हेल्प की कि आप किसी आइडिया के ऊपर काम करना चाहते थे, तो इस तरह के पर्सन ने आपके साथ चाहे एडवाइस देके, चाहे पैसा देके, चाहे पार्टनरशिप करके, पर इस तरह के पर्सन में जिसको पूरी उस चीज का एक्सपीरियंस है, पूरी एक्सपर्टीज है, तो उसने आपकी किसी न किसी वे में हेल्प की। या फिर जो है पास्ट में आप शुरू से ही मतलब जो है पास्ट में आप उस स्टेज पे पहुंच चुके थे कि आप किंग बन चुके थे, और आपको सक्सेस मिल चुकी थी। और इसका बेसिकली वांड्स का मोटो होता है टेक एक्शन टू मेक सक्सेस। हर कार्ड आपको एक्शन लेने की बात करता है, तो आपने किसी चीज पे हो सकता है एक्शन ले। और प्रेजेंट में ये कार्ड आए तो इस तरह का पर्सन आपकी लाइफ में इस समय आपकी हेल्प कर रहा है। आपके साथ किस वे में हेल्प कर रहा है वो मैं बता चुकी, पार्टनरशिप, मनी या एडवाइस, वट। तो किसी वे में ये पर्सन आपकी हेल्प कर रहा है जो बहुत एक्सपर्ट है, या आप जो है इस समय बॉडी अथॉरिटी की सिचुएशन में हो। और क्योंकि ये कार्ड जो है ना, कोर्ट कार्ड्स में हम उस तरह से नहीं लेते हैं कि कोई पॉजिटिव कार्ड आए तो हम उसको नेगेटिव वे में पढ़े। यू आर इन द वे, ऑन द वे टू अथॉरिटी। और उसमें आप लोगों की हेल्प भी मांग रहे हो, लोन्स मांग रहे हो, या मतलब जो है किसी और वे में जो उनकी हेल्प मांग रहे हो। पर यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ लोग एसोसिएट होके खुशी महसूस करेंगे। फ्यूचर में इस पर्सन की हेल्प की वजह से या तो आपको सक्सेस मिलेगी, या जो भी आप चीज के ऊपर कोई, अगर आपके दिमाग में कोई अपॉर्चुनिटी का कोई ख्याल आ रहा है या कोई और चीज आ रही है, तो आप उसमें सक्सेस प्राप्त करेंगे ही करेंगे।
एंड ये कार्ड अगर हमारा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में बता चुकी, अब ये कार्ड अगर हमारा रिलेशनशिप में आए इस पर्सन की थ्रू से, क्योंकि अब एज में बड़े हैं, रिलेशनशिप के लिए मोस्टली हमसे यंग लोग ही सवाल पूछते हैं, तो इस पर्सन के थ्रू हो सकता है आपके चाचा मामा नाना ताऊ जो भी हो, आपको जो है कोई हेल्प मिलेगी, ये आपके लिए जो है कोई मतलब कोई रिश्ता ढूंढेंगे, या आप जो है ये वाला पर्सन आपकी लाइफ में, इस तरह की नेचर वाला पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, जो हो सकता है आपसे एज में बड़ा हो। जब किंग हमारी लाइफ में आता है तो हमेशा हमसे एज में डिफरेंस होता है 5 साल से 10 साल तक का, और मोस्टली किंग्स मैरिड होते हैं, तो हो सकता है कि एक उनकी शादी हो गई है, दूसरी जो है मतलब वो किसी वजह से टूट गई है, whatever। और पेज अगर आता है तो पेज आपसे हमेशा एज में छोटा ही होगा। अगर किसी क्वेरेंट की रीडिंग में पेज आता है तो जो भी चीज वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो एज में आपसे छोटा होगा, क्योंकि पेज सबसे छोटी एनर्जी है। और ये कार्ड अगर हमारा यू नो रिलेशनशिप के सिंगल और सिंगल का मैंने बता दिया, सच काइंड ऑफ अ पर्सन इज कमिंग इनटू योर लाइफ। कमिटेड रिलेशनशिप में है तो ये पर्सन जो आपकी लाइफ में है उसके साथ थोड़ी समस्याएं आपको हो सकती हैं, इन द सेंस कि इनका एंगर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आपको टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत एम्बिशियस है और किसी ना किसी रिस्की काम में इन्वॉल्व रहते हैं, और आपको उस चीज की बहुत टेंशन रहती है। तो जब भी ये कार्ड आए तो मोस्टली एंगर की समस्या ही समझना कि क्योंकि इनकी मेन प्रॉब्लम ही यही होती है। और ये कार्ड अगर आपका जो है बिजनेस करियर फिनेंस, तो जो भी दिमाग में आइडिया है बिजनेस का करियर का फिनेंस में, उसके ऊपर एक्शन करो एंड यू विल बी सक्सेसफुल। एंड या फिर पार्टनर लो इस तरह का। और हेल्थ में ये कार्ड आए तो हेल्थ में मोस्टली जब ये कार्ड आता है तो आप ठीक तो बहुत जल्दी हो जाते हो, और परमानेंटली लोगों के साथ जो है कई बार ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती ही रहती है, और गुस्से की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। एंड बिकॉज ये जो स्ट्रेस इतनी नहीं लेते हैं क्योंकि किंग है, पर फिर भी एट द इससे पहले तो काफी स्ट्रेस ले चुके ना, तो वो चीजें जो है इनकी हेल्थ में शो करती है। पर आप ठीक हो जाओगे क्योंकि ये जिम गोइंग पीपल है, एथलेटिक पीपल है। और चैलेंज चैलेंज आपका यही है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, और चाहे आप कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो पर फिर भी लाइफ में वांट्स वाले हमेशा रिस्क लेके चलते हैं। एंड दूसरा आप अपनी अथॉरिटी को कई बार जो है ना ओवर बियरिंग हो जाते हैं, और आप ऑर्डर अराउंड करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप बहुत मेहनती हो तो आप एक्सपेक्ट करते हो हर कोई आपके जितना मेहनत करेगा। और ये कार्ड हमारा अगर गाइडेंस में आए, टेक एक्शन। हर कार्ड का जो है, हर कोड कार्ड का यही है, टेक एक्शन। जो भी आपके दिमाग में आइडिया है, मतलब जो मेच्योर कोड कार्ड्स है, उनके लिए ये कह रहा है टेक एक्शन। और अब जो है हम आते हैं